जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये हाँ मुझे टेनाइटिस था और उसके थोड़ा सा, क्योंकि वो जब कान में इन्फेक्शन होता है तो एक दफ़ा उससे वर्टिगो हुआ था, तो ये तो अब ठीक है मेरा। और पिछली दफ़ा कहते जो मैंने आपको बताया था आँख का, उसके बाद उन्होंने आँख के बारे में ये कहा कि जो मेरे जो स्ट्रेन पड़ रहा था उसका नंबर आँख का वो लेंस का बदलना था, और वो उनका डॉक्टर ने एडवाइस किया है और उन्होंने ही जेल में उन्होंने बदलवा के दे दिया, जो उनको अपनी किताबें पढ़ने में मुश्किल पड़ रही थी। और इसके अलावा इमरान खान ने कहा, मैंने कहा आप अपने अल्फाज में बताएं आपकी सेहत कैसी है। तो इमरान खान ने कहा कि सोच के बना कहा, देखो जब मैं जेल में आया था तो आपको पता है कि मुझे थोड़े महीने पहले जो गोलियां लगी थी उससे उनके नर्व डैमेज हुए थे, और डॉक्टर्स ने भी कहा था इसको बड़ा वक्त लगेगा, कम से कम साल वो नर्व डैमेज ठीक होने में। कहकर लेकिन मुझे वर्जिश का टाइम नहीं मिलता था जब मैं बाहर था, क्योंकि इतनी मसरूफियात होती थी। तो जेल में आके मुझे एक फ़ायदा हुआ था शुरू में कि मेरे पास क्योंकि इतना वक्त होता था, मैं वर्जिश करके मेरी टांग जल्दी ठीक हो गई थी। और माशाल्लाह सेहत में मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इसमें हिम्मत दी है कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं है। हालांकि हमने उनको कहा कि इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप हो, ताकि इस किस्म की आइंदा के लिए जो कैसराइयाँ होती हैं इसको बंद किया जाए, और वो जो मेडिकल चेकअप है वो हमारे शौकत खानम के डॉक्टर्स की मौजूदगी में हो, ये भी उनको बता दिया। अच्छा, दूसरा जो उनका पॉइंट था वो इमरान खान का पॉइंट था उसके ऊपर, सैलाब के ऊपर। उनको अखबार उनको मिल रहा है और उन्होंने अखबार में देखा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा पंजाब में और केपी के अंदर सैलाब आया और अब सिंध की तरफ जा रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने बहुत दुख का इजहार किया कि उनको पता है कि इससे बहुत परेशान थे। वो कहते हैं कि देखो पहले ही हालात इतने ख़राब हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हैं, और इस सैलाब से आपकी फसलें भी जाएंगी और लोगों की जो ख़ास तौर पे जो देहात में हैं उनके हालात और मज़ीद ख़राब होंगे। और अगर मैं बाहर होता तो जैसे मैंने पहले किया था, मैं टेलीथॉन ज़रूर करता ताकि मैं इनके लिए फ़ंड रेजिंग कर सकूँ, क्योंकि हमने कई दफ़ा ये किया हुआ इमरान खान फाउंडेशन के तहत भी 2010 में, उसके बाद कई सालों पे किया था इमरान खान ने, और जब हुकूमत में भी थे तब भी उन्होंने इसके लिए फ़ंड रेजिंग की थी। तो उन्होंने कहा कि सबको मिल के, और इमरान खान ने भी आज ये पैगाम दिया, उन्होंने कहा देखें जब इतनी बड़ी एक किस्म की आफत आई है, आपने सब ने मिलकर अपने सब ने हिस्सा डालना है और सब ने कोशिश करनी है कि आप मदद करें जो सैलाब मुतासरीन हैं, और सबकी ज़रूरत है। सिर्फ हुकूमत के जो इदारे हैं वो अकेले ये काम नहीं कर सकते, आपको सबको मिलकर उनकी मदद करनी पड़ेगी। ये एक इमरान खान ने कहा। हाँ, अफगानिस्तान। अगला फिर उन्होंने कहा कि मुझे जो दूसरा बहुत परेशानी है, और मैं बिल्कुल इस पर मुझे तकलीफ़ है इस चीज़ की, कि अफ़गानिस्तान हमारे मुसलमान भाई हैं और उनके लोगों को धक्कम पेल करके ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर निकाला जा रहा है। ख़ास तौर पे जब वहाँ पे उनके पास भी एक वहाँ ज़लज़ला आया है और वहाँ पे वो लोग मुश्किल में हैं। इस वक्त हमें सारों को उनकी भी साथ मदद करनी चाहिए जो ज़लज़ला से बहुत लोग मुतासर हुए हैं, और ये केपी हुकूमत को भी हिदायत दी कि आप भरपूर तरीके से अफ़गानिस्तान में जो मुतासर हुए लोग उनकी मदद करें। और उन्होंने कहा कि ये आप साइड पे हो ना, उनका कैमरे के आगे ना साइड पे हो कैमरे। अच्छा, आज देखें, अच्छा
अफगानिस्तान का पैगाम दे दिया। देखें, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, सारे चुप, हमें नहीं फर्क पड़ता। आप नीचे करें। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, हमें पहले से बता दिया गया है, हमें पहले से बता दिया गया है कि एजेंसियों को बड़ा गुस्सा है, आपके ऊपर ये होगा, नून लीग करेगी। हम फिक्र ना करें, जो मर्जी जुल्म करना है तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। एक सेकंड, पैगाम पूरा। अच्छा, तीसरा पॉइंट एक ये हो गया, सेहत का बता दिया, आपको दूसरा बताया, एक सेकंड, दूसरा सैलाब का बताया, अफगानिस्तान का बताया, और चौथा पॉइंट है, हाँ, अच्छा, चौथा पॉइंट है, एक सेकंड, अच्छा, आप मेरी बात सुन लें। जो चौथा पॉइंट ये है कि इमरान खान ने कहा है जो वज़ीरिस्तान में बाजौड़ में ऑपरेशन हो रहा है, जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। उन्होंने सख्ती से हदायत फिर से भेजी है केपी की हुकूमत को कि आप ये इस वक्त वहाँ लोग बड़ी मुश्किलात में, वहाँ पे सैलाब आया हुआ है, आप ये जो ड्रोन हमले हैं ये बंद करवाएं। ये वहाँ के लोगों को ये ऑपरेशन जो हो रहा है इन हालात में बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इस पे उन्होंने इस बारी बहुत सख्ती से पैगाम भेजा है कि केपी हुकूमत की जिम्मेदारी है अपने लोगों की, ये किया जा रहा है ताकि केपी की जो पीटीआई की हुकूमत है उसको कमज़ोर किया जाए। और मैं इनको सख्त हिदायत देता हूँ कि आपने इसको बंद करवाना है, ड्रोन हमलों को। अच्छा, पाँचवा पॉइंट ये था कि इमरान खान को ये भी अखबार में उन्होंने पढ़ा है कि वहाँ पे अख्तर मेंगल के वालिद की बरसी के ऊपर जब ये सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे धमाका हुआ है जिसमें 4 लोग शहीद हो गए और कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से उनके साथ ताज़ियत करें। और उनको ये भी पता था कि 8 तारीख की कॉल दी गई है अचकज़ई साहब की तरफ से, अलायंस की तरफ से पूरे बलूचिस्तान में एहतजाज के लिए, और उन्होंने कहा कि पीटीआई भरपूर शिरकत करे इसके अंदर। ये उनका पॉइंट था। पाँचवा उन्होंने कहा है कि देखें कि ये साइड अच्छा, पाँचवा पॉइंट ये था कि उन्होंने कहा कि देखें हमें जेल में रखा हुआ है, किस लिए रखा हुआ है? यहाँ पे हमारे ऊपर टॉर्चर हो रहा है, हमारे पे टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि हमारे बिल्कुल आइसोलेशन में रखा हुआ है बुशरा बीबी और इमरान खान को। और इसका क्या मकसद है? इमरान खान को किस लिए मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि इमरान खान टूट जाए, लेकिन किस चीज़ के लिए तोड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि इमरान खान के पीछे ये नहीं आ रहे, ये लोगों की आवाज़ बंद करना चाह रहे हैं। ये जो अवाम है, पहले 8 फरवरी को जिन्होंने अपना वोट डाला था, पहले इन्होंने वोट चोरी करके चोरों को पकड़ा दिया। अब वही चोर इस वक्त परेशान हैं, वो डरे हुए हैं और अपने खौफ में लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि किसी तरह लोगों की आवाज़ बंद कर दी जाए। इमरान खान को क्यों बंद किया हुआ है? क्योंकि वो लोगों की आवाज़ है। जब आप आवाम की आवाज़ होगे तो वो इमरान खान के पीछे नहीं आ रहे, वो अवाम के पीछे आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो अवाम है ये अपना हक ना मांगे। अब इसी तरह जब उन्होंने दोबारा बताया 1971 का, उन्होंने कहा 1971 में यही हुआ था कि एक याह्या खान वो अपना इक़्तिदार तब्दील करना चाहता था, लंबा करना अरसे तक पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करना चाहता था। उसी ने भी यही किया था कि लोगों की जो आवाज़ है उसको वो पहचानना नहीं चाहता था। उस पर पाकिस्तान, मुल्क हमारा पाकिस्तान टूट गया। और ये सारा कुछ महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में है। लेकिन आज भी वही हो रहा है कि आपने अपना इक़्तिदार बढ़ाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान लोगों की आवाज़ बंद करना चाहते हैं, लोगों का वोट पहचानना नहीं चाहते। लेकिन फ़र्क 1971 और आज में ये है कि आज कौम बाशऊर है, उनको
ان کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو ان کو پتہ ہے، ان کو ساری چیزوں کے حقائق ان کو پتہ ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ اب اس ظلم کو آپ زیادہ دیر نہیں چلا سکتے۔ آپ نے لوگوں کے اوپر کیسز بنائے ہیں کہ ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا تو ہم نے ان کو جیلوں میں ڈال دی اور 10-10 سال کی قید دے دی ہے۔ آپ ججز کے ہاتھوں لوگوں کے اوپر ناجائز قسم کی سزائیں دے رہے ہیں، لیکن یہ اب نہیں چلے گا، ظلم کا نظام نہیں چلے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی آواز سنیں، اپنے لوگوں کی بات قبول کریں، آپ وہ کریں جو آپ کے لوگ چاہتے ہیں۔ یہ عوام 25 کروڑ لوگوں کی ہے اور ان کی آواز آپ کو سننی پڑے گی اور یہ ظلم کا نظام نہیں چلے گا۔ یہ انہوں نے آخر میں بتا کے بھیج دیا۔